हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्पेशल टॉपिक स्टैकिंग फैक्टर। स्टैकिंग फैक्टर है क्या? तो हम लोग जब भी कोई भी ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तब स्टैकिंग फैक्टर का नीड होता है। देन स्टैकिंग फैक्टर इज़ द नोन फैक्टर टू मैन्युफैक्चर द ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर करने से पहले ऑलरेडी ये नोन होता है, ये हम लोग को मालूम होता है कि स्टैकिंग फैक्टर है क्या। यानी कि स्टैकिंग फैक्टर जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, डैट इज यूज्ड टू डिजाइन द ट्रांसफार्मर टू मैन्युफैक्चर द ट्रांसफार्मर। ये आपको कहीं कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि स्टैकिंग फैक्टर 0.9 है, 0.8 है। देन इन दैट केस आप करेंगे क्या उस स्टैकिंग फैक्टर का, जो आपने स्टडी नहीं किया है तो। देन इन दैट केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to know about the stacking factor, okay, how it affects the manufacturing and design the transformer, okay. then stacking factor actually है क्या फिजिकली? अगर हम लोग बात करें फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, then stacking factor tells about the approximate number to how much of the core is, how much जो भी हम लोग कोर यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे हम लोग ये कोर यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। तो ये कोर हमारा जो दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ओके। जैसे ये हम ये हमारा कॉपी, ओके। तो ये कोर है हमारा, तो ये आपको दिखेगा तो एक मोटा सा बस ये दिख गया, बट ये एक्चुअली क्या है, पार्ट बाई पार्ट बना हुआ है इस तरह से, है ना। पार्ट बाई पार्ट बना हुआ है एक एक पीस करके। तो यहाँ पे ये कहा क्या रहा है कि हाउ मच ऑफ द कोर इज इफेक्टिव व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स। यानी कि जब हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कोर जो है कितना इफेक्टिव है, ओके। तो ऐसा क्वेश्चंस क्यों आया? ऐसा क्वेश्चंस आने का क्या मतलब है कि ये कितना इफेक्टिव, ये तो पूरा पूरा कोर मटेरियल ही है ना। जब ये पूरा कोर मटेरियल है, इन डैट केस ऐसा क्वेश्चंस तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चंस आने का मतलब क्या है कि आपको याद होगा, ओके, कि हर कोर का जो है हर मटेरियल लेमिनेट होता है, CRGO सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, याद होगा आपको, है ना। तो हम लोग यहाँ पे उसके पहले हम लोग बात कर ले कि एक्चुअली स्टैकिंग फैक्टर इज़ यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन। अब चूँकि ट्रांसफार्मर जो है दे आर मेड अप ऑफ मेटल शीट्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ऑलमोस्ट आयरन मटेरियल या सिलिकॉन स्टील मटेरियल, और वो हमारा क्या होता है, लेमिनेट। जैसे ये हमारा बहुत सारे होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत सारे लेयर है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, तो ये बहुत सारे लेयर हैं। तो सारे लेयर को हम लोग एक बार एक साथ क्या करते हैं, स्टैम्प करते हैं एक साथ। अब ये एक हो गया, ओके। बाइंडिंग जैसे ये आपका दिख रहा है, अब एक हो गया, दिख रहा है आपको एक, है ना। बट एक्चुअली ये क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो ये क्या है, हर पेज जो आपको यहाँ दिख रहा है उसी तरह ये एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं, है ना। इसको लेमिनेट करते हैं, तो लेमिनेशन करते हैं तो वो कैसा मटेरियल होगा हमारा, नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, है ना। तो लेमिनेट हम लोग क्यों करते हैं, सो डैट जस्ट टू रिड्यूस द ED करंट लॉसेस इन द कोर व्हाइल कीपिंग द हाई फ्लक्स डेंसिटी, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इसको लेमिनेट कर दी। तो लेमिनेट करने का मतलब क्या है कि ये जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कांटेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में तो लेमिनेशन आ गया, है ना, ओके। तब यहाँ पे जो एक्चुअल जो हमारा कोर मटेरियल है, ओके, उसका थिकनेस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द थिकनेस ऑफ द होल मटेरियल। क्योंकि ये जो थिकनेस है इसका अपना सबको हम लोग अगर जोड़ेंगे तब पूरा थिकनेस आना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है भाई, इसके बीच में नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो जिसको हम लोग लेमिनेशन नाम दे रहे हैं। तो एक्चुअली देयर इज नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिटवीन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ओके। हेंस व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द आयरन कोर, जब हम लोग आयरन कोर का फ्लक्स डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दिस केस नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। क्योंकि हम लोग इसको तो कंसीडर करना होगा कि ये हम लोग कितना थिकनेस दिए हैं लेमिनेशन का, ओके। यही कारण है कि हमारा स्टैकिंग फैक्टर का जो है इम्पोर्टेंस यहाँ पे एग्जिस्ट किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नाउ हम लोग यहाँ पे
अगर यानी कि हम लोग चूँकि अब ये हम लोग ने क्या बात किया, ये देखो ये सारा हमारा क्या है, कोर मटेरियल है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और इसके बीच में हम लोगों ने क्या किया, लेमिनेशन किया बाय यूजिंग द नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके देने से इसका थिकनेस बढ़ गया, रेड वाला हमारा नॉन फेरोमैग्नेटिक है तो इसका थिकनेस बढ़ गया। लेकिन जो इफेक्टिव एरिया कोर का हुआ, इफेक्टिव एरिया यानी कि एक्चुअल एरिया, ओके, इफेक्टिव एरिया तो वही होना चाहिए जो एक्चुअली ये दिस वन जो एक्चुअली जो है फ्लक्स डेंसिटी को अफेक्ट करे, वो तो मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू फ्लक्स पास करता है, इसके थ्रू तो ये तो कोई अफेक्ट करेगा नहीं, है ना। और अप्रेंट एरिया हो गया यहाँ से यहाँ तक टोटल, बट एक्चुअल एरिया क्या हुआ, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ये सारे एरिया का सम, ये एरिया नहीं, ये एरिया नहीं, ओके। ये नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो लेमिनेशन है, तो हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स डेंसिटी को, तब हम लोग इफेक्टिव एरिया को कंसीडर करते हैं। और अप्रेंट एरिया ऑफ द कोर जो है दैट इज मेजर्ड एरिया वेयर द लेमिनेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट, ओके। ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गया हमारा, ये अप्रेंट एरिया हो गया, है ना, अप्रेंट एरिया हो गया। और सिर्फ अगर इसको इंक्लूड नहीं करें तो वो हमारा जैसे कि इस सारे एरिया को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए इफेक्टिव। तो यही एरिया जो है ए इफेक्टिव और ए अप्रेंट, इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं स्टैकिंग फैक्टर, ओके, स्टैकिंग फैक्टर। अब सोचो यहाँ पे स्टैकिंग फैक्टर है दैट इज ऑलवेज, वो तो ऑलवेज लेस देन वन होगा, ऑलवेज, क्योंकि लेमिनेशन तो हम लोग करेंगे ही, है ना, तो लेमिनेशन हम लोग करेंगे। लेकिन अगर हम कहीं पे हो जाता है के एस इक्वल टू 1, यानी कि इफेक्टिव एरिया इक्वल टू अप्रेंट एरिया, यानी कि हमारा इसमें उसके बीच में जो है किसी तरह का लेमिनेशंस नहीं है, नहीं, जब किसी तरह का लेमिनेशन नहीं है यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये कम्प्लीटली हमारा आयरन मटेरियल है। देयर इज़ नो एनी लेमिनेशन बिटवीन द मेटल शीट, ओके, देयर इज़ नो एनी लेमिनेशन, देयर इज़ नो एनी फेरोमैग्नेटिक there is no any non ferromagnetic material between the ferromagnetic material, ओके। तो यही कारण है कि इसको जो हम लोग कहते हैं स्टैकिंग फैक्टर को लेमिनेशन फैक्टर भी कहते हैं, ओके, लेमिनेशन फैक्टर भी कहते हैं। साथ साथ इन दोनों के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर रहा है तो इसको स्पेस फैक्टर भी कहते हैं। तो डिफरेंट नाम से ये जाना जाता है। आई थिंक आपको अगर कहीं भी ये मिले देन देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम, है ना। हम लोग यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स को, याद होगा फाई इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये ए जो होता है वो इफेक्टिव एरिया होता है ऑलवेज, ओके। और इफेक्टिव एरिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, जो हम लोग टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे। और स्टैकिंग फैक्टर हम लोग को पहले से पता होगा, तो स्टैकिंग फैक्टर जो है से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया तो हमारा दिखेगा ही, टोटल एरिया यानी कि अप्रेंट एरिया, तो ही जो एरिया आएगा उसी एरिया को हम लोग जब फ्लक्स डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा एक्चुअल फ्लक्स आएगा। गॉट इट, यही हमारा स्टैकिंग फैक्टर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे स्टैकिंग फैक्टर होता क्या है, ओके। और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में और कंसेप्ट में, जस्ट टू मैन्युफैक्चर, जस्ट टू डिजाइन द ट्रांसफार्मर, ओके। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ओके, थैंक यू।